हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तैयारी कैसे चल रही है आप सबकी? सब मज़े में? तो चलते हैं आप अपने क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या सब है करंट अफेयर में। कौन सा देश अमेजन क्षेत्र में मलेरिया मुक्त सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला देश बना? कौन सा देश अमेजन जंगल में मलेरिया मुक्त सर्टिफिकेट पाने वाला पहला देश बना? कौन सा पहला देश बना है? ब्राज़ील, सूरीनाम, यूनाना, पेरू। तो कौन सा देश पहला बना है? तो सूरीनामा। कौन सा? सूरीनामा। जानते हैं इसके बारे में? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सूरीनाम को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। पिछले लगभग 70 सालों के प्रयासों के बाद यह कामयाबी मिली है, क्योंकि यहाँ लगातार 3 सालों से मलेरिया एक भी स्थानीय मामला नहीं मिला। कितना सालों से? 70 सालों से। 70 सालों के प्रयासों से लगभग कितना? 3 सालों से एक भी स्थानीय मलेरिया नहीं मिला है। ये रहा, उसको सर्टिफिकेट दिया है उसका पिक। चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा बैटरिक पासपोर्ट सिस्टम भारत में किस सेक्टर के लिए लॉन्च किया जा रहा है? हाल ही में चर्चा में रहा बैटरी पासपोर्ट सिस्टम भारत में किस सेक्टर के लिए लॉन्च किया जा रहा है? मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर प्लांट पॉइंट, डिफेंस इक्विपमेंट। किसके लिए लॉन्च किया जा रहा है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। किसके लिए? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा बैटरिक पासपोर्ट किसके लिए लॉन्च किया जा रहा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। जानते हैं इसके बारे में? भारत सरकार ईवी के बैटरी के पासपोर्ट ला रहा है। इसके तहत QR कोड के जरिए बैटरी की पूरी डिटेल, जैसे उसकी परफॉर्मेंस, लाइफ, वो भी बनी कहाँ है, गाड़ी के मालिक, पूरी डिजिटली मिल सकेंगे। ये रहा उसका बैटरी पासपोर्ट में हर चीज़ रहता है, मतलब कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, बैटरी क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, हर चीज़ उसमें हर डिटेल देगा इसके अंदर। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में किस देश ने एयरपोर्ट ने टॉप रैंक हासिल की है? स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में किस देश ने एयरपोर्ट ने टॉप रैंक हासिल किया था? सिंगापुर, कतर, जापान, UAE। किसने हासिल किया? ये सिंगापुर ने। किसने? सिंगापुर ने, चांगी एयरपोर्ट ने। कहाँ का? सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट। जानते इसके बारे में? सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट एक बार फिर दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट की लिस्ट में टॉप पर रहा। कौन सा एयरपोर्ट? तो चांगी एयरपोर्ट। कौन सा? तो चांगी एयरपोर्ट। ये रहा उसका सर्टिफिकेट। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द गिरमिटिया किस समूह के लोगों को दर्शाता है? हाल ही में चर्चा में रही गिरमिटिया शब्द किस समूह को लोग को दर्शाता है? गिरमिटिया किस समूह को अमेजन के आदिवासी, ब्रिटिश काल में भेजे गए भारतीय अनुबंधित मजदूर, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स, वन्यजीव संरक्षणवादी। किस समूह को लोग को दर्शाता है? तो ये ब्रिटिश काल में भेजे गए भारतीय अनुबंधित मजदूर को किस समूह को लोग को दर्शाता है? तो ब्रिटिश काल में भेजे गए भारतीय अनुबंधित मजदूर को। इसके बारे में जानते हैं। ये व्याख्या कब हुआ था? 19वीं सदी में अंग्रेजों ने एक एग्रीमेंट, जिसे आम लोग गिरमिट बोलते थे, के तहत लाखों भारतीय मजदूरों को दूसरे देशों में भेजा जाता था। उन्हीं के वंशकों को गिरमिटिया कहा जाता था। एग्रीमेंट हुआ था। क्या हुआ था? एग्रीमेंट हुआ था, जो जिसे लोग गिरमिटिया कहते हैं 19वीं सदी में। कब? 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दुष्टलिक कहाँ आयोजित किया गया? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास
डस्ट लीग कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, भारत, तजाकंद, उज्बेकिस्तान, नामांगन, उज्बेकिस्तान, जोधपुर, भारत। कहाँ किया गया था? तो नामांगन, उज्बेकिस्तान। कहाँ? नामांगन, उज्बेकिस्तान में किया गया था। जानते हैं इसके बारे में? भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास डस्ट लीग उज्बेकिस्तान के संगम में आयोजित हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की क्षमता को बढ़ाना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की क्षमता। क्या है? आतंकवाद के लड़ने की क्षमता। अभ्यास डस्ट लीग। सुगम्य भारत ऐप, जिसे हाल ही में एआई चैटबॉट के साथ अपग्रेड किया गया है, किस मंत्रालय की पहल है? सुगम्य भारत ऐप। कौन सा? तो सुगम्य भारत ऐप। कौन सा? सुगम्य भारत ऐप, जिसे हाल ही में एआई चैटबॉट के साथ अपग्रेड किया गया, जिसे किस मंत्रालय ने पहल है? गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। किसके लिए है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किसके लिए है? मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए है। यह ऐप दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए सरकारी इमारतों और ट्रांसपोर्ट को सुलभ बनाने में मदद करता है। इसमें अब एआई चैटबॉट जोड़ा गया है, जो रियल टाइम में शिकायत दर्ज करेगी। क्या करेगी? रियल टाइम में शिकायतें दर्ज करेगी। ये रहा ट्रांसफॉर्म डिसेबल लाइफ। किस देश ने हाल ही में स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करने के लिए अपना पहला बड़ा कानून जीनियस एक्ट पास किया है? किस देश ने हाल ही में स्टेबल कॉइन्स, कौन सा? स्टेबल्स कॉइन्स, कौन सा? स्टेबल्स कॉइन्स को रेगुलेट करने के लिए अपना पहला कानून जीनियस एक्ट पास किया है? यूनाइटेड किंगडम, भारत, यूनाइटेड स्टेट, चीन। कौन सा? जानते इसके भारत में? अमेरिका की क्रिप्टो करेंसी मुख्य सुरक्षित बनने और स्टेबल्स को अमेरिका डॉलर 1-to-1 बैंक करने के लिए बड़ा कानून पास किया है। यूनाइटेड स्टेट। कौन सा था? यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका ने क्रिप्टो करेंसी मार्केट को सुरक्षित बनाने और स्टेबल्स को अमेरिका डॉलर से 1-to-1 बैंक करने के लिए कारा कानून पास किया था। कौन सा? यह कारा कानून पास किया था। ये रहा इसका पूरा चेक शीट। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा टेक्नोलॉजी में वीमेन्स लीडरशिप को बढ़ावा देने के लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया? नारी शक्ति, वीवाइज टेक, वीमेन्स इंडिया, सी इनोवेट्स। कौन सा? वीवेनवाइज। कौन सा? वीवेनवाइज। वीवेनवाइज का पूरा नाम वुमेन, क्या नाम है पूरा? वुमेन इन इन्वॉल्वमेंट साइंस एंड इंटर्नशिप है। इसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई और बाकी टेक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी। ये रहा इसके बारे में। बिहार के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में किससे शपथ ली है? बिहार के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, सुनील कुमार मोदी। तो ये सबको पता है, बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी। राजनीतिक बदलाव के बाद सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। ये रहा सम्राट चौधरी। ये रहा सम्राट चौधरी। ये रहा भूतपूर्व हमारे मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार माननीय। दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट
1125 MV जो हाल में ही चर्चा में रहा। भारत किस देश के साथ मिलकर बना रहा है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। किसके साथ बना रहा है? तो भूटान के साथ। किसके साथ? भूटान के साथ। यह भूटान की कुरुक्षी नदी पर बन रहा एक बड़ा रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत का टाटा पावर और भूटान के ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन मिलकर काम कर रहा है। ये रहा उसकी फिगर आउट।